तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईवीएस में मानव शरीर का अध्ययन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शरीर के अंगों को याद कराना। ऑप्शन बी, बच्चों में आत्म स्वास्थ्य की समझ विकसित करना। ऑप्शन सी, केवल रेखा चित्र बनवाना। या ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा सिखाना। तो बताइए, ईवीएस में जो मानव शरीर का अध्ययन कराया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो बच्चों में आत्म स्वास्थ्य की समझ विकसित करना, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि ईवीएस का उद्देश्य है शरीर की जानकारी के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता लाना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिक्षक बच्चों को शरीर के अंगों के बारे में सिखाते समय कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? ऑप्शन ए, रटवाना। ऑप्शन बी, मॉडल व चार्ट दिखाकर समझाना। ऑप्शन सी, केवल पुस्तक पढ़वाना। या ऑप्शन नंबर डी, नोट्स याद कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो मॉडल व चार्ट दिखाकर बच्चों को समझाया जाता है, इससे बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, जिसमें द्रव्य श्रव्य साधन बच्चों में स्थायी समझ और रुचि उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडल व चार्ट दिखाकर समझाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल बीमारियों का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देना। ऑप्शन सी, दवाइयाँ बताना। या ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट तैयार करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थियों को स्वच्छता, पोषण और रोग निवारण की दिशा में प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को हाथ धोने की आदत किस शैक्षणिक विधि से सिखाई जानी चाहिए? ऑप्शन ए, उदाहरण द्वारा। ऑप्शन बी, मौखिक आदेश से। ऑप्शन सी, दंड देकर। या ऑप्शन नंबर डी, पाठ पढ़ाकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदाहरण देकर, क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब शिक्षक स्वयं आदर्श प्रस्तुत करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, ईवीएस में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, सफाई अभियान कराना। ऑप्शन बी, परीक्षा लेना। ऑप्शन सी, कहानी सुनाना। या ऑप्शन नंबर डी, खेल प्रतियोगिता कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ईवीएस में स्वच्छता पाठ पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा गतिविधि कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफाई अभियान कराना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि अनुभवात्मक शिक्षा से बच्चों में जिम्मेदारी और आदत दोनों विकसित होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, संतुलित आहार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, केवल स्वादिष्ट भोजन। ऑप्शन बी, शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाला भोजन। ऑप्शन सी, केवल फल खाना। या ऑप्शन नंबर डी, अधिक मात्रा में खाना। तो बताइए, जो संतुलित आहार है उसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जो संतुलित आहार होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाला भोजन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएस में बच्चों को पोषण सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, आहार चार्ट बनवाना। ऑप्शन बी, भोजन याद करवाना। ऑप्शन सी, केवल किताब पढ़वाना। या ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा लेना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है बच्चों में व्यवहारिक समझ विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहार चार्ट बनवाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन को पचाना, ऑप्शन बी शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का संचार करना, ऑप्शन सी शरीर को ठंडा करना, या ऑप्शन नंबर डी केवल ऊर्जा देना। तो बताइए मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए जो रक्त होता है दोस्तों, रक्त शरीर के सभी अंगों तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का संचार करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वास्थ्य शिक्षा में बच्चों को रोग निवारण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए उदाहरण व चार्ट द्वारा समझाना, ऑप्शन बी कठिन शब्द याद कराना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा देना, ये भी गलत, और दंड देना, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदाहरण व चार्ट द्वारा समझाना, क्योंकि जो दृश्य सामग्री होती है इसमें बच्चे रोग की पहचान और उनसे बचाव की विधियां अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पेट में, मुंह में, आंत में, या यकृत में? तो सबको पता है दोस्तों कि शरीर में पाचन क्रिया सबसे पहले मुख से शुरू होती है। भोजन का पाचन लार की सहायता से मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक स्वच्छता पर शिक्षण करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की आदत का अवलोकन करना, ऑप्शन बी केवल नोट्स देना, ऑप्शन सी परिणाम लिखवाना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्द रटवाना। तो देखिए जो केवल नोट बनाना ये भी गलत है, परिणाम लिखवाना ये भी, और कठिन शब्द याद करवाना ये तीनों गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की आदतों का अवलोकन करना, क्योंकि बच्चों के दैनिक व्यवहार से उनकी स्वच्छता की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, ईवीएस में पोषण की कमी का विषय सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए वास्तविक उदाहरण देना, ऑप्शन बी केवल परिभाषा रटवाना, ऑप्शन सी चित्र दिखाने से बचना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षण कराना। तो बताइए ईवीएस में पोषण की कमी का विषय सिखाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वास्तविक उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि स्थानीय उदाहरण से विद्यार्थी विषय को अपने अनुभव से जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, ईवीएस में शरीर के अंग सिखाने का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? ऑप्शन ए शारीरिक मॉडल या चार्ट, ऑप्शन बी केवल चित्र पुस्तक, ऑप्शन सी बोर्ड पर लिखना, या ऑप्शन नंबर डी रटना। तो देखिए जो ईवीएस में शरीर के अंग सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है शारीरिक मॉडल या चार्ट का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, या अग्नाशय? तो देखिए जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यह है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर मानव शरीर का शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए सरल से जटिल की ओर, ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन सी याद से समझ की ओर, या ऑप्शन नंबर डी अमूर्त से ठोस की ओर। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर मानव शरीर का शिक्षण हेतु किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो देखिए जो बच्चों को पहले बाह्य अंगों से परिचित देना चाहिए, फिर आंतरिक अंगों से परिचित देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ईवीएस में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की शिक्षा का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए स्वस्थ समाज की स्थापना, ऑप्शन बी परीक्षा में अच्छे अंक, ऑप्शन सी शिक्षक की प्रतिष्ठा, या ऑप्शन नंबर डी नई किताबों की मांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ समाज की स्थापना, क्योंकि स्वस्थ समाज में स्वस्थ शिक्षा से बच्चों में जीवन भर स्वच्छ आदतों का विकास होता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।